मेहता का उल्टा चश्मा। तो देखते हैं देश प्रेम का जज्बा लेकर अगला कौन आ रहा है। ऑल द बेस्ट भैलू, भैलू सेट है ना, ऑल द बेस्ट, जाओ ऑल द बेस्ट। अरे ये अपना भैलू है ना, कोल के नाटक में एकदम सॉलिड परफॉर्मेंस करता है। एक बार तो उसने स्टेज तोड़ दिया था। वजन की वजह से? नहीं, परफॉर्मेंस की वजह से। अच्छा है? अच्छा, वाह वाह, मजा आएगा फिर तो। वाह भैलू वाह। ओ दादा शांति, जरा शांति। भैलू भैलू बना है मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म सन 1831 में सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे युवा अवस्था में रोजी रोटी के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना में भर्ती हो गए थे और जब उन्हें पता चला कि इनफील्ड 53 राइफल के लिए जो कारतूस इस्तेमाल होते थे उस पे गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती थी और इसे मुंह से खोलना पड़ता था, जो भारतीय धर्म में निषेध था, तो उन्होंने इस बात का विद्रोह किया। जनाब, इस कारतूस को हम अपने मुंह से नहीं खोलेंगे। Mr. Mangal Pandey, you have to obey the order. जनाब, इसमें गाय और सुअर की चर्बी है और ये हमारे लिए पाप है। आप हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। आज तक आपने हमारी वफादारी देखी है, अब हमारा क्रोध और विद्रोह देखिए। इसके बाद मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल हुआ और उनको फांसी घोषित हुई। पर ये आजादी की एक चिंगारी 1857 की लड़ाई की एक विकराल आग बन गई। अब सिर्फ ये एक कारतूस की लड़ाई नहीं, धर्म का युद्ध नहीं, अब ये एक जंग हो गई है। विदेशी ताकतों के सामने लड़ने की जंग, आजादी की जंग। तब आगे बढ़ो और विद्रोह करो। भारत माता की जय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह पहलू ब्रा, वाह मुझे स्वाद आ गया। थोड़ी तो क्या खा रहा है? खा कुछ नहीं रहा हूँ, स्वाद आ गया यानी कि मजा आ गया, कोई एक्ट का मजा आ गया। अच्छा ऐसे मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह पहलू, वाह तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। क्यों जीजा जी? हाँ नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू। बस तो जीजा जी की ओर से तुझे 1001 रुपए का इनाम। क्या बात है, थैंक यू जीजा जी। 1001 बहुत कम है जेठालाल। कम है? इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत बहुत अच्छा लगा। ठीक है तो भाई भैलो 1001 भूल जा, 2001। वाह वाह वाह। हाँ ये हुई ना बात पोपटलाल की तरफ से। ये अरे थैंक यू पोपट भाई। मैं क्या कहता हूँ, इनाम का रहने देते हैं। हम लोग सब मिलकर सबका परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं। क्यों भिड़े? हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक वेशभूषा कार्यक्रम है, स्पर्धा नहीं है, तो इसका आनंद लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अभी कौन आ रहा है। अरे वाह अब्दुल जी, हमारे अब्दुल भाई बने हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद 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 आजाद।
वाह, मैं अलग मुस्लिम राष्ट्र का पुरजोश से विरोध करता हूँ। इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं अखंड भारत देश चाहता हूँ, अखंड भारत देश। पाकिस्तान अलग हुआ, फिर भी मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत देश से जुड़े रहे और सन 1952 में वो देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री बने और 11 वर्षों तक उन्होंने इस स्थान को सुशोभित किया। हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करते हैं। इसका मूल उद्देश्य होगा शिक्षण के स्तर में सुधार। मौलाना जी ने सन 1953 में सांस्कृतिक विकास के लिए संगीत नाट्य एकेडमी और 1954 में साहित्य एकेडमी और ललित कला एकेडमी की स्थापना की। वे 14 वर्ष तक प्राथमिक अभ्यास की शिक्षा सभी को मुफ्त प्राप्त हो ऐसा चाहते थे। उन्होंने कृषि शिक्षा और व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा पर भी काफी जोर दिया और IIT, UGC और IIM जैसी संस्थानों की नींव रखी। सभी भारतीयों का शिक्षा पे अधिकार है, इसलिए शिक्षण व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमें अविरत प्रयास करना चाहिए। गरीब से गरीब, निचले से निचले वर्ग के लोगों को भी पढ़ने लिखने की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध होनी चाहिए। सभी पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हम बड़े देशों के साथ कदम मिला पाएंगे। इसीलिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हर एक भारतीयों को शिक्षा मिलनी चाहिए और सभी को शिक्षा प्राप्त कर उच्च अभ्यास करके देश के विकास में जुट जाना चाहिए। धन्यवाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने क्या सीख दी? अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बनेगा भारत देश महान। क्या विचार थे उनके? शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। क्या सोचती इन महान लोगों? शिक्षण से ही देश का विकास होता है। बराबर। और एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप एक विद्यालय खोलते हैं तो आप 10 जेल बंद करते हैं। एक विद्यार्थी समाज में निकलता है, वो शिक्षा की अलग जगाता है और सारे राष्ट्र को न केवल चैतन्य करता है बल्कि राष्ट्र को समृद्ध भी करता है। और ऐसी सोच के धनी थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखते हैं अभी आगे कौन आ रहा है। हु इज नेक्स्ट? बापू जी आ रहे हैं हम सबके आदरणीय चंपक चाचा जी। आइए चले। हमारे चंपक चाचा जी बने हैं हम सबके प्यारे और खास करके बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू। नेहरू नेहरू नेहरू। वाह। चाचा नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, कश्मीरी पंडित मोतीलाल नेहरू और माताजी स्वरूप रानी के बड़े बेटे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता की लड़ाई में 9 बार जेल गए। पूरे 3259 दिन उन्होंने जेल में बिताए, यानी कि हम सालों में गिनती करें तो जिंदगी के लगभग 9 साल उन्होंने जेल में बिताए। मेरे प्यारे भारतवासियों, हमारा देश पूर्णतः लोकतांत्रिक परंपरा में विश्वास रखकर आगे बढ़ेगा और धर्मनिरपेक्षता हमारे देश का आधार स्तंभ होगा। नेहरू जी की 15 साल तक की होम स्कूलिंग हुई थी।
अच्छे से अच्छे प्राध्यापक और टीचर्स उनको पढ़ाने घर में आते थे। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हमेशा सूट बूट में रहते थे, पर गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वे आजादी की लड़ाई में जुड़ गए और तब से हिंदुस्तान के पारंपरिक वस्त्रों को अपनाकर वो दिल से स्वतंत्र सेनानी बन गए। उन्होंने अपने कारावास के दरमियान डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री और टुवर्ड्स फ्रीडम जैसी किताबें लिखी। आप जानते हैं नेहरूवियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या था? हमारे देश को किसी भी चीज के लिए किसी और देश पर निर्भर न रहना पड़े, इसलिए हमें विज्ञान की छत्र छाया में औद्योगिक विकास करना होगा और उस विकास के लिए हमारा नारा होगा, आराम हराम है, 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 आराम हराम है। नेहरू जी हमारे सबसे प्यारे और लोकप्रिय नेता थे। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। इनका मन फूलों की तरह निर्मल होता है। ये बच्चे हमारे आने वाले कल की पहचान है। यहाँ आओ बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इन बच्चों को इतना प्यार और भाईचारा सिखाओ कि हमारा देश प्यार का एक मंदिर बन जाए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। वाह वाह चाचा जी वाह। क्या बात है चाचा जी, आपने हमें एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया। भाईचारा और प्यार मोहब्बत से हमेशा इंसान कितना खुश रह सकता है। वाह वाह बबीता जी वाह, क्या बात कही है आपने, वाह बहुत बढ़िया, बहुत सही बात कही आप। और टप्पू सेना, तो बेटा टप्पू सेना ही क्यों, मैं हम सभी को कहना चाहता हूं कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, स्वाधीनता संग्राम के सिपाही, ये महान लोग, इन्होंने इतनी महान बातें कही हैं, लेकिन हम बातों को सुनते हैं और तालियां बजाते हैं। हमें सिर्फ बातों को सुनना नहीं है बल्कि इन्हें जीवन में उतारना। तो चलिए अभी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अभी मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं स्पॉटलाइट को। माधवी बनी है अरुणा आसफ अली, आसफ अली, आसफ अली, आसफ अली। माधवी भाभी शू लागे छे ना? हाँ हाँ, क्या मेकअप किया एंड गेटअप इज आल्सो सो नाइस। अरुणा आसफ अली का जन्म बंगाली ब्राह्मण परिवार में 16 जुलाई 1909 में हरियाणा तत्कालीन पंजाब के कालका में हुआ था। पढ़ाई खत्म करने के बाद कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में वो अध्यापिका बन गई और सत्याग्रह की लड़ाई में कई बार जेल भी गई। वहां उन्होंने भूख हड़ताल की। इस जेल में बंद मेरे भाई बहन सब राजनीतिक कैदी हैं और उनके साथ ब्रिटिश सरकार का व्यवहार बदसलूकी जैसा है। इसलिए मैं भूख हड़ताल करूंगी। जब तक मेरे कैदी भाई बहनों को प्राथमिक सुविधाएं नहीं मिलती तब तक मैं भूख हड़ताल करती हूं। और इनकी पहल के बाद कैदियों की दशा में काफी सुधार हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त इन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इनकलाब नाम का मासिक समाचार पत्र भी चलाया। इनकलाब जिंदाबाद,
जब वो भूमिगत रहकर आंदोलन कर रही थी, तब उनकी सारी संपत्ति को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया और बेच दिया। अंग्रेज मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद को बेच सकते हैं, लेकिन ये सब मेरे देश में न्यौछावर करने के लिए, मेरे लिए, मेरे देश से बढ़कर और कुछ नहीं। वाह, क्या बात है। आजाद भारत में 1958 में अरुणा जी दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर बन गए और मेयर बनकर उन्होंने कई बदलाव किए। इनकलाब जिंदाबाद। वाह वाह, आई खूप छान। वाह 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 माधवी, खूपच छान। महिला शक्तीचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। अरे भाई, आजादी का आंदोलन कुछ ऐसा ही था। स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सब जुड़ गए। हर किसी के जीवन का एक ही लक्ष्य था, आजादी। और सबका एक ही नारा था, दूर हटो, दूर हटो ये दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है। सच कहा चाचा जी, आज यहाँ भी हम उसी आंदोलन की लहर में हो ऐसा लग रहा है। हाँ। तो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगला कौन। स्पॉटलाइट प्लीज। लगता है मेरे पे ही है, मेरे पे ही है, मेरे पे ही है। ओके, थैंक यू। प्लीज वेलकम बागा भाई जो बने हैं मोजे रीबा, मोजे रीबा, मोजे रीबा, मोजे रीबा। मोजे रीबा जी कौन थे एग्जैक्टली? होली, पेशेंस रख, अभी बाघा भाई बताएंगे तभी देख लेंगे। ऊपर भाई, ये मोजे रीबा कौन है? अरे देखो देखो, अभी पता चल जाएगा। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ काफी कंफ्यूजन है। आप सोच रहे कि ये मोजे रीबा कौन है? देश के हर कोने में स्वतंत्रता संग्राम की लहर पहुंच चुकी थी। हमारी आजादी की लड़ाई में कई लोगों ने हिस्सा लिया था। हो सकता है सबका उल्लेख इतिहास के पन्नों पर ना हुआ हो, पर आज के इस प्रोग्राम में हमें ऐसे भी स्वतंत्र सेनानियों के बारे में पता चलेगा जिनका नाम हमने कभी ना सुना हो। देश के हर कोने में स्वतंत्रता संग्राम की लहर पहुंच चुकी थी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसकी लहर हमारे उत्तर पूर्व राज्यों तक भी पहुंच चुकी थी। और वहां के अरुणाचल प्रदेश के अनसंग हीरो थे मोजे रीबा जी। तो देखते हैं मोजे रीबा जी इस लड़ाई में कैसे कूद पड़े। मोजे रीबा जी, आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कैसे पता चला? मैं एक व्यापारी था। व्यापार के सिलसिले में मुझे कई जगहों पर घूमना पड़ता था। तब मुझे मेरे हिंदी भाषी मित्र मिले। उन्होंने मुझे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताया और बस तब से मैं आंदोलन में जुड़ गया। फिर आपका व्यापार धंधा? व्यापार धंधा हमें रोजगार देता है बराबर, लेकिन अगर मेरा देश आजाद होगा तो ही मैं सर उठाकर जी सकूंगा, ये विचार मेरे मन में आया और मैंने ठान लिया, पहले मेरा देश, मेरा भारत। आजादी के बाद हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मोजे रीबा जी का ताम्रपत्र देकर सम्मान किया था। वाह वाह बाघा, वाह वाह, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सेठ जी। बाघा भाई, जीजा जी आज बहुत खुश हो गए। आपको
जो मांगना है वो मांग लो, आज माय डियर जीजा जी मना नहीं करेंगे। नहीं सुंदर भाई, मुझे सेठ जी से कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं मांगू और वो देते ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मांगू उससे पहले ही सेठ जी मुझे दे देते हैं। वाह बापूजी। सुना सुंदर, अभी तो शांति सा प्रोग्राम देख भाई, बीच बीच में बोल मत भाई। हाँ अरे माय डियर जीजा जी, मैं तो मजाक कर रहा था। साथियों, मैं जानता हूं इस वक्त आप भी मेरे साथ तालियां बजा रहे हैं अपने घर में बैठे। हम गोकुलधाम निवासियों के लिए जिन्होंने शानदार प्रस्तुति की और कर रहे। मैं तो यहाँ हमारे आदर्श शिक्षक भिड़े ने टप्पू सेना के साथ, जिनसे उनकी नोक झोंक चलती रहती है, और अब्दुल के साथ मिलकर यह अद्भुत कार्यक्रम बना और प्रस्तुत। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। हम लोग देशभक्ति का रंग यूं ही घोलते रहेंगे। और अभी तो बहुत सारे किरदार ऐसे देखने बाकी हैं जो हमारे देश के लिए, जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, अपना पूरा जीवन सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कल क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोडी भाई जो बने हैं वीर क्रांतिकारी उधम सिंह। कोमल भाभी जो बनी है कमला देवी चट्टोपाध्याय। हमारे मेहता साहब बने हैं लाल बहादुर शास्त्री। नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस।